Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 11th computer science, and in this I am teaching you data representation. Okay, in this I am teaching you data representation. Today I am teaching you how to convert binary number system to decimal number system. Okay, how to convert binary number system into decimal number system. Okay, first we know what is binary number system. We know that in binary number system only two symbols are used, and that symbol are known as 0 and 1. And in decimal number system 10 symbol are used. That symbol is 0 to 9. That are the 10 symbol and that are used to represent decimal number system. Then we need to convert binary number system base 2 into decimal number system into base 10. बेस 10 में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है बेस 2 को. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ये क्या है, हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. और ये हमारा क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. ये क्या है, हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम कहाँ चलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलते हैं. कहाँ पे चलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलते हैं. मतलब हम कहाँ से चलेंगे, राइट से हम किधर चलेंगे, लेफ्ट की तरफ चलेंगे. और जैसे जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे हमारा 2 की पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्या होगा, हमारा 2 की पावर इंक्रीज होगा असेंडिंग ऑर्डर में. और कहाँ से इंक्रीज होगा, जीरो से इंक्रीज होगा. कहाँ से इंक्रीज होगा, जीरो से इंक्रीज होगा. तो देखिए 1 है, 1 इंटू 2 की पावर क्या हो गया, जीरो हो गया. उसके बाद फिर 1 है, फिर 1 इंटू 2 की पावर अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. फिर देखिए अब 0 है तो 2 इंटू 0 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. फिर देखिए अब फिर 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. फिर 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा. फिर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर अब 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. वैसे ही फिर 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर अब 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो जैसे जैसे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम शिफ्ट होंगे हमारा 2 की पावर जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, इंक्रीज होगा. किस ऑर्डर में इंक्रीज होगा, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होगा. फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 16 क्या होता है, 64 होता है. 2 की पावर और 64 इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमारा 64 हो जाएगा. वैसे ही 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है. और 32 इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमारा 32 हो जाएगा. ऐसे ही 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है. और 16 इंटू 0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. ऐसे ही 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है. और 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा. ऐसे ही 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है. अब 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. ऐसे ही 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा. और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा. ऐसे ही 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है. और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और when we are at that number then we get 107 and that is the decimal number. और ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है. ठीक ना, ये कौन सा नंबर होता है, हमारा डेसिमल नंबर होता है. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा. तो इस बार मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया 1110001.110. In this we take integer part as well as fraction part. ओके, दोनों पार्ट हमने लिया. तो देखिए हम दोनों कैसे सॉल्व करते हैं. तो वी नो दैट हाउ टू सॉल्व इंटीजर पार्ट. हम इंटीजर पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं ये हम जानते हैं. हम क्या करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाते हैं. और हर बार 2 की पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ बढ़ते हैं. ठीक ना. तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 की पावर 0 था. उसके बाद 0 है, 0 इंटू 2 की पावर 1 हो गया. फिर 0 है, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2 हो गया. फिर 1 है,
1 इंटू टू की पावर अब 3 हो जाएगा, ऐसे ही 1 इंटू टू की पावर 4 हो जाएगा, और 1 इंटू टू की पावर क्या हो जाएगा 5। अब बात आती है इधर से, तो इधर से ये जो होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। ये कौन सा सिग्निफिकेंट बिट होता है? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और ये हमारे पास क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम चलते हैं। तो 1 इंटू टू की पावर क्या होता है? -1 होता है। फिर 1 है, 1 इंटू टू की पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर 0 है, 0 इंटू टू की पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। और 32 इंटू वन क्या होता है हमारा? 32 ही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 16 होता है। और 16 इंटू वन क्या होता है हमारा? 16 होता है। देखिए यहाँ पे 16 हो गया। उसके बाद 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। और 8 इंटू वन क्या होता है हमारा? 8 होता है। ठीक, 2 की पावर 4 क्या होता है? 4 होता है। और 4 इंटू जीरो क्या होता है हमारा? 0 होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। और 2 इंटू जीरो क्या होता है हमारा? 0 होता है। ऐसे ही 2 की पावर 0 क्या होता है हमारा? 1 होता है। और 1 इंटू वन क्या होता है हमारा? 1 होता है। ठीक, उसके बाद 2 की पावर -1 क्या होगा? 1/2 होगा। तो 1 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर -2 क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 4 होता है। ठीक, तो हमने 1/4 रख दिया। उसके बाद 0 इंटू टू की पावर -3, तो जो भी होगा जीरो से क्या कर देगा? 0 बना देगा। तो ये क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। ऐसे ही सभी इंटीजर पार्ट को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 57 आया। और फ्रैक्शन को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 3/4 आया। 3/4 को हम जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ये 0.75 आएगा। तो टोटल हमारा आंसर जो हो गया वो 57.75 हो गया। ठीक ना, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम शॉर्टकट से देखते हैं। ठीक ना, क्योंकि समटाइम दैट क्वेश्चन आर कम इनसाइड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कुछ समय ये कुछ टाइम ये क्वेश्चन क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ 4 में से जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगा के हमें क्या करना होता है? आगे बढ़ना होता है। मतलब हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ आंसर पे टिक लगा के आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? वी यूज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में देखो क्या होता है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ आएंगे वैसे वैल्यू क्या होगी? डबल होती चली जाएगी। 1 का डबल क्या होता है? 2, 2 का डबल क्या होता है? 4, 4 का डबल क्या होता है? 8, 8 का डबल क्या होता है हमारा? 16, 16 का डबल क्या होता है? 32, 32 का डबल क्या होता है? 64, और 64 का डबल क्या होता है? 128। ऐसे ही फिर इसका भी डबल क्या होगा? 256। उसका डबल क्या होगा? 512, 512। तो ऐसे क्या होगा? डबल होते चला जाएगा। उसके बाद देखो जिस वैल्यू को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करनी होती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं? उस वैल्यू को हम राइट से लेके लेफ्ट की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, तो हमारे पास जो वैल्यू, पहला क्वेश्चन क्या था? 1101011, यही था ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए जिसके नीचे 1 है, जिसके नीचे 1 है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए 1 के नीचे 1 है, 1 को मैंने ले लिया। 2 के नीचे 1 है तो 1 को, 2 को ले लिया। और 2 और 1 क्या हो गए हमारे? 3 हो गए। अब देखिए 8 के नीचे 1 है तो हमने 8 के को लेंगे, लेकिन 4 के नीचे 0 है तो हम 4 को छोड़ देंगे। तो ये देखिए 3 और 8 क्या हो गया हमारा? 11 हो गया। अब देखिए 16 के नीचे 0 है तो हम इसको छोड़ देंगे। 32 के नीचे 1 है तो हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे। तो 11 और 32 क्या हो गया? 11 और 32 हो गया हमारा 43।
अब देखिए 64 के नीचे हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसको ले लेंगे। अब 43 और 64 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 107, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इजीली क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया बिना हमारा टाइम वेस्ट किए। तो ये मेथड बेसिकली हमारा टाइम बचाने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, टाइम सेविंग के लिए यूज होता है, टाइम को बचाने के लिए यूज होता है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन के इंटीजर पार्ट को फिर हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक ना, हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम देखेंगे किसके नीचे 1 है उसको हम ले लेंगे, जिसके नीचे 0 होगा उसको हम छोड़ देंगे। 1 के नीचे 1 है तो हमने ले लिया, 1 ले लिया। 2 के नीचे 0 है, 2 को छोड़ दिया। 4 के नीचे 0 है, मैंने 4 को भी छोड़ दिया। 8 के नीचे 1 है, देखिए 1 है, तो मैंने 8 को ले लिया, और 8 और 1 क्या हो गए हमारे, 9 हो गए। अब देखिए 16 के नीचे हमारे पास क्या है, 1 है, तो मैंने 16 को ले लिया, और 9 और 16 क्या हो गए हमारे, 25 हो गए। और उसके बाद 32 के नीचे हमारे पास क्या है, 1 है, तो मैंने 32 को ले लिया। अब क्या हो गया, 25 और 32 क्या हो गए हमारे, 57 हो गए। अब बात आते हैं डेसिमल पॉइंट यानी फ्रैक्शन पार्ट में। तो फ्रैक्शन पार्ट में क्या होगा, 1/2 का डबल होता जाएगा। नीचे जो होगा, नॉमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। तो अब डिनोमिनेटर डबल होता चला जाएगा, 1/2, ये 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा। ये क्या होंगे, सबका सब एक के अपान अपान में होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 1 किसके किसके नीचे है, 1/2 के नीचे है, 1/4 के नीचे है, और 1/8 के नीचे क्या है, 0 है। तो 0 को हम छोड़ देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 आएगा, जिसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0.75 आएगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, यही यही फ्रैक्शन का आंसर होगा। और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देख लिए ये तरीका कब यूज करेंगे, जब ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ होगा, ठीक ना, ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सके, जल्दी से हम अपना आंसर निकाल के अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल सकें। ठीक, तो चलिए अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखते हैं। मैं क्या देखते हैं, हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखते हैं, यानी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ये देखते हैं, ठीक ना। तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, जितना भी ऑक्टल नंबर होता है, जितना भी ऑक्टल नंबर होगा, उस ऑक्टल नंबर को 3 बिट बाइनरी नंबर में हम चेंज करेंगे। मतलब जितने भी ऑक्टल नंबर के सिस्टम होते हैं, किसके सिस्टम होते हैं, जितने भी ऑक्टल नंबर के सिस्टम होते हैं, उन ऑक्टल नंबर के सिस्टम को हम 3 बिट बाइनरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 3 बिट बाइनरी सिस्टम का 3 बिट बाइनरी सिस्टम मतलब उसमें 3 डिजिट होगा। कितने डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, ठीक ना। अब देखिए पहला डिजिट क्या होता है हमारा, 1 होता है शॉर्टकट का। दूसरा डिजिट क्या होता है हमारा, 2 होता है। तीसरा डिजिट क्या होता है हमारा, 4 होता है। तो देखिए 0 का बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 000 होगा। ऐसे ही 1 का हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। इसको भी 0 करेंगे और इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हमारे पास 3 डिजिट में क्या होगा, बाइनरी में 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब हमें 2 लाना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 पे 1 कर देंगे और बाकी सब पे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। तो 0 1 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, 3 हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, 2 को और 1 को हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, और 4 को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। तो यही हमने क्या किया, 0 1 1 कर दिया। अब हमें 4 लाना है तो क्या करेंगे, 4 को हम 1 करेंगे और बाकी इनको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 को हम 5 लाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 4 को 1 करेंगे और 1 को 1 करेंगे। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2 की जगह क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 हो गया। ऐसे ही हमें 6 लाना होगा तो बताइए किन दो को ऐड करने पे 6 आएगा, 4 और 2 को ऐड करने पे 6 आएगा। तो 4 को 1 करेंगे, 2 को 1 करेंगे और किसको 0 करेंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए हमारे पास 1 1 0 हो गया। ऐसे ही हम 7 को जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4
और 1 तीनों को ऐड करने पर 7 आ रहा है, तो तीनों को हम क्या करेंगे 1 1 कर देंगे, तीनों को हम क्या कर देंगे 1 1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों को 1 1 कर दिया, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। मेन हमें यही मालूम रहेगा, तो हमें इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में। हम इसी से क्या करेंगे, हम इसी से क्या करेंगे, इसको इस सीरीज को हम क्या करेंगे बना लेंगे एग्जाम में। इसी से हम क्या करेंगे, इससे ही हम क्या करेंगे, इस सीरीज को हम अपने एग्जाम में बना लेंगे। और अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए हम आगे देखते हैं। अभी तक तो हमने क्या सीखा, कन्वर्ट करना सीखा। अब देखिए हम क्या करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, ये कौन सा सिग्निफिकेंट बिट है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलते हैं, और यहाँ से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलते हैं, और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम 3 का पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहला पेयर बनाया, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 0 0 से लेके कहाँ तक गया 1 1 तक, यहाँ तक गया। दूसरा मैंने पेयर बनाया, ये कहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तीसरा पेयर मैंने बनाया, ये पेयर कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके इन तीनों नंबर को कवर करेगा। अब देखिए एक नंबर बच गया, तो मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिख लिया, ठीक ना, इसको क्या किया मैंने एज इट इज लिख लिया। लेकिन अब इसको 3 डिजिट का पेयर बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसके पहले मैंने क्या रख दिया, 2 डबल 0 रख दिया, तो क्या हो गया, ये भी 3 डिजिट हो गई, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये देखो 1 1 0 किसकी वैल्यू होती है, 6 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, 6 की वैल्यू होती है। 0 1 1 किसकी वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू होती है, ठीक ना। 1 और 2 ऐड करेंगे क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो ये भी क्या होगा, 0 1 1 किसकी वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू होती है, और 0 0 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है। ये हमने कैसे निकाला, यहाँ से निकाला, आप कह सकते हो यहाँ से निकाला, या फिर कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, दोनों में से कहीं से आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट का हमें मालूम चल गया, किसका मालूम चल गया हमें, इंटीजर पार्ट का हमें मालूम चल गया, इंटीजर बाइनरी नंबर का हमें मालूम चल गया। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किए तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1336 आया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही चलिए एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं जो क्या रखता है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी रखता है, क्या रखता है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी रखता है। तो देखो इंटीजर पार्ट को हम कन्वर्ट करना हम जानते हैं, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ी देर पहले हमने समझा, ठीक ना। हम 3 का पेयर बनाएंगे, और किधर से बनाएंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। तो एक पेयर ये बन गया 0 1 0 1 बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया 1 1 0 1 1 0, और तीसरा पेयर ये बना 1 1 है, तो 1 1 हमने लिख लिया। अब इसमें एक डिजिट की कमी है, तो हमने क्या किया, 0 हमने लगा दिया। किस साइड में लगाएंगे, हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, हम लेफ्ट साइड में लगाएंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रैक्शन पार्ट की। तो देखो फ्रैक्शन पार्ट में भी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होता है यहाँ पे, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होता है। तो लिस्ट से मोस्ट की तरफ ही चलते हैं, और इस बार भी हम 3 का ही पेयर बनाते हैं। तो पहला पेयर कौन सा बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का बना पहला पेयर 0 1 1, दूसरा पेयर हमारे पास क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक बना 1 0 1, और तीसरे पेयर में सिर्फ एक ही डिजिट बच गया। तो अब इस डिजिट के राइट में 2 जीरो लगाएंगे, किस डिजिट के, जो डिजिट फ्रैक्शन में बच गया उसके राइट में 2 डिजिट लगाएंगे। और देखिए इसका क्या होता है, ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है, 5 होता है, इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है, 3 होता है, और इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है, 3 होता है। इसका ऑक्टल कन्वर्जन भी 3 होता है, इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है, 5 होता है, और इसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या होता है हमारा, 4 होता है। तो इनको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसका ऑक्टल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, हमारा बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्जन हो जाएगा। किसका कन्वर्जन हो जाएगा, बाइनरी का ऑक्टल में।
तो देखिए ये कैसे आया, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्या रखा, 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 बिट की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 101 यानी 1 पे 1 और 4 पे 1, तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जीरो को तो हम ऐड नहीं करते, तो ये 5 हो गया। अब देखिए 011 यानी 4 पे 0, 2 और 1 पे क्या हो जाएगा, 11, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मैंने 3 लिख दिया। ऐसे ही हमारे पास 011 फिर क्या हो जाएगा, 4 पे 0 और 2 और 1 पे क्या हो जाएगा, 11, तो हम इन्हीं को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम इधर आते हैं 011, तो 0 किस पे है, 4 के नीचे 0 है, 2 और 1 के नीचे क्या है, 11 है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 1 के नीचे क्या है, 1 है, और 2 के नीचे 0 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ 4 के नीचे 1 है, बाकी दोनों के नीचे क्या है, 0 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसी को हम एज इट इज लिख दिए, तो यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन हो गया। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। ठीक, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।